हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कैलोरीमेट्री पे बेस्ड एक क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मुझे एक सब्सक्राइबर ने सेंड किया है। बेसिकली कुछ दिन पहले मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट डाला था जहाँ मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे सेंड कर सकते हो मेरे मेल पे या फिर मेरे किसी भी सोशल मीडिया लिंक पे। कल मुझे एक मेल आया जहाँ पे एक बच्चे ने मुझे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भेजा और मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। जितने भी लोग क्लास 10th में हो एंड साइंस साइड से हो, आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर से देखना, बिकॉज कहीं ना कहीं कैलोरीमेट्री में ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में हेल्प करेगा। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ये रहा हमारा क्वेश्चन, चलो इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम ये है दैट हमारे पास 100 ग्राम ऑफ आइस है, 100 ग्राम ऑफ आइस जिसका टेम्परेचर हमें गिवन है -10 डिग्री सेल्सियस, और हमें इसे मिक्स करना है विद 1 ग्राम ऑफ वाटर एट पॉजिटिव या +10 डिग्री सेल्सियस। ये है प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें 100 ग्राम आइस दे दिया गया है जिसे हमें 1 ग्राम वाटर के साथ मिक्स करना है, और यहाँ हमें ये बताना है कि जब हम ये करेंगे तो यहाँ पे रिजल्टेंट मिक्सचर कैसा होगा और साथ में उस रिजल्टेंट मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। ये दो चीज़ें हमें यहाँ बतानी है। यहाँ पे अगर आपने कैलोरीमेट्री चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से लगाए होंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ क्या होना है। यहाँ मिक्सिंग हो रही है पहली बात तो, और यहाँ पे थोड़ा आपको ये भी सोच के चलना पड़ेगा कि यहाँ एक्चुअल में होगा क्या। देखो, आइस यहाँ बहुत सारी है। आइस आपके पास यहाँ 100 ग्राम है। जिस चीज़ का जितना ज़्यादा मास होता है उतनी ज़्यादा वो हीट रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे आइस का टेम्परेचर कम है, कहीं ना कहीं ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा टू राइज इट्स टेम्परेचर। यहाँ पे आइस को बहुत ज़्यादा हीट लगेगी। अब क्योंकि यहाँ वाटर का मास बहुत कम है, दैट्स वाई वाटर इतनी हीट दे ही नहीं पाएगा कि ये पूरी आइस को मेल्ट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आइस का टेम्परेचर तो थोड़ा राइज करेगा, लेकिन यहाँ वाटर जो है, वाटर का टेम्परेचर पूरा नीचे फॉल होके आएगा, प्लस वो जम भी जाएगा और उसके बाद भी उसका टेम्परेचर कम होगा। तो ये चीज़ आपको पहले से सोच के चलनी पड़ेगी कि आपको यहाँ करना क्या है, तब जाके आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका एक रफ स्केच बना देता हूँ, उसको आप देख लो। यहाँ पे आप इस पूरे प्रोसेस को इस फिगर की हेल्प से समझ सकते हो। यहाँ मैंने रफ सा डायग्राम बना दिया है इस चीज़ का, दैट यहाँ पे हमारे पास 100 ग्राम आइस है जो कि -10 डिग्री सेल्सियस पे है। इसका टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होगा और यहाँ हमने मान लिया कि इसका टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस तक राइज होगा। देन वाटर की साइड की अगर हम बात करें, वाटर क्योंकि थोड़ा सा ही है, 1 ग्राम है, यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, दैट इज़ यहाँ पे 1 ग्राम वाटर है हमारे पास। इसका टेम्परेचर क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में है, बहुत कम इसका मास यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगा और ये आइस में भी कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1 ग्राम वाटर जो कि 10 डिग्री सेल्सियस पे है, पहले इसका टेम्परेचर नीचे आएगा 0 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद फर्दर जब इसमें से हम हीट निकालेंगे तो ये वाटर फ्रीज हो जाएगा इनटू आइस एट 0 डिग्री। देन उसके बाद आइस का भी टेम्परेचर और नीचे तक जाएगा T डिग्री सेल्सियस तक। हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा, बट हमने अज्यूम कर लिया कि ये T डिग्री तक फॉल होगा। तो एक तरफ आइस का टेम्परेचर राइज कर रहा है और दूसरी तरफ वाटर का टेम्परेचर फॉल होते 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 आइस तक आया, देन और फॉल किया। कहीं ना कहीं जब दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तब जाके हमारे पूरा प्रोसेस रुक जाएगा। देन फाइनली वहाँ से और ज़्यादा टेम्परेचर फॉल या राइज नहीं होगा। बस यहाँ पे हमें कैलोरीमेट्री का फॉर्मूला लगाना है। तो जितना हीट गेन करेगा आइस उतना ही हीट लॉस करेगा कौन, वाटर। यहाँ पे हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस लगाते हैं और जल्दी से यहाँ पे निकालते हैं क्या फाइनल टेम्परेचर हमारा होगा इस मिक्सचर का। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अभी। हीट गेन कौन कर रहा है, हीट गेन कर रही है हमारी आइस, और आइस का टेम्परेचर पहले -10 डिग्री सेल्सियस पे है और हमने अज्यूम किया कि वो T डिग्री तक राइज कर रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। हीट गेन के साइड फॉर्मूला लगेगा mc डेल्टा टी। ठीक है, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, -10 से T डिग्री तक का, यानी T-10 जो कि आ जाएगा T-10 ही आप ले सकते हो। और इधर की बात करें हीट लॉस की, तो हीट लॉस कौन कर रहा है, ये हमारा वाटर हीट लॉस कर रहा है। यहाँ वाटर में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, सबसे पहले इस चेंज को आप मान सकते हो Q1, जहाँ पे क्या हो रहा है विच इज mc डेल्टा टी। यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज हो रहा है फ्रॉम 10 डिग्री टू 0 डिग्री सेल्सियस। देन उसके बाद जब 0 डिग्री पे वाटर आ जाएगा तब यहाँ पे फ्रीजिंग होगा वाटर का। इस जगह पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लेटेंट हीट का, दैट इज ml, Q इज इक्वल टू ml लगेगा यहाँ पे। इस Q2 को मैं मान सकता हूँ ml। और लास्ट में जब आइस में कन्वर्ट हो गया वाटर, उसके बाद आइस एट 0 डिग्री उसका टेम्परेचर और फॉल होगा। यहाँ पे फिर से टेम्परेचर का चेंज आएगा, दैट इज Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे वाटर के साइड 3 तरह के चेंजेस आ रहे हैं। पहले टेम्परेचर का चेंज हो रहा है 10 से 0 डिग्री तक, देन वाटर फ्रीज कर रहा है इनटू आइस, उसके बाद आइस एट 0 डिग्री भी और ज़्यादा उसका टेम्परेचर कम होगा, तो यहाँ पे और ज़्यादा हीट रिलीज होगी। इसको भी अभी फॉर्मूले में लिखते हैं। यहाँ पे हीट लॉस के साइड क्या हो जाएगा, पहले तो Q1 यानी कि mc डेल्टा टी, और यहाँ पे आप याद रखना कौन सा C किस चीज़ का है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा स्पेसिफिक हीट है, अभी तो वाटर है यहाँ पे, तो मैं लिख दूंगा C ऑफ वाटर या C ऑफ H2O इंटू डेल्टा टी।
प्लस इसके बाद हमारा हीट चेंज यहाँ पे हो जाएगा लेटेंट हीट वाला, क्योंकि यहाँ पे वाटर फ्रीज हो जाएगा इनटू आइस। देन उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, फिर अगेन आइस का टेम्परेचर और फॉल होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा m, और इस बार स्पेसिफिक हीट लगेगा आइस का, एंड ऑल्सो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा टी। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। और इस साइड भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट है ये कौन सा हो जाएगा, इस साइड हमारा आइस था, सो ये हो जाएगा m इंटू सी ऑफ आइस। यहाँ पे आइस का टेम्परेचर राइज कर रहा था एंड इंटू डेल्टा टी। तो ये मैंने फॉर्मूला तो लिख दिया है, अब हम यहाँ वैल्यूज को रखते हैं। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड की बात करें तो मास यहाँ पे कितना है आइस का, ये हमें गिवन है 100 ग्राम, सो इट इज 100। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस ये हमें क्वेश्चन में गिवन था 0.5, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आइस का लेटेंट हीट है 0.5, तो ये कैलोरीज में हमें गिवन था। और यहाँ पे चेंज कितने का हो जाएगा, चेंज यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 माइनस टी का, क्योंकि 10 बड़ा वैल्यू है तो हमें डेल्टा टी बस वैल्यूज से मतलब रहता है, तो यहाँ चेंज हो जाएगा हमारा 10 माइनस टी, राइट। अब इधर साइड की वैल्यूज देखते हैं। तो अगर हम वाटर की साइड की बात करें तो यहाँ हमारा मास कितना है, मास इज 1, और यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की बात करें तो ये क्वेश्चन में हमें गिवन था 1 इंटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर वाटर का कितना हो रहा है। राइट साइड यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे वाटर 10 डिग्री से 0 डिग्री पे आ रहा है, सो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हमारा हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। देन इसके बाद मास तो चेंज हुआ नहीं, तो ये 1 ही रहेगा। लेटेंट हीट ऑफ आइस ये हमें दिया हुआ है 80 कैलोरीज, और इसके बाद यहाँ पे फिर से मास रखेंगे इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, ये हमें कितनी गिवन है 0.5, और इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी हमारा कितना है इस बार हमें नहीं पता, 0 से t डिग्री तक यहाँ फॉल होगा और आइस का टेम्परेचर, तो यहाँ पे डेल्टा टी विल बी टी। ठीक है, 0 माइनस टी करोगे वो टी ही आ जाएगा। अब बस हमें इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना, हमें आंसर यहाँ मिल जाएगा। सो बस यहाँ पे पॉइंट हटाते हैं, 0 लगेगा, फिर 0 से 0 कैंसिल। सो बस इसी को आगे सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे है, ये हो जाएगा 50, देन 10 माइनस टी इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 80, और यहाँ पे हो जाएगा 0.5 टी। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा, ओपन कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 500 माइनस 50 टी इज इक्वल टू 90 प्लस 0.5 टी। टी वाले टर्म्स एक तरफ ले आओ और इसको इधर भेज देते हैं, तो टी वाला टर्म इधर लाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का, तो दिस विल बी इक्वल टू 500 माइनस 90 इक्वल टू, ये हो जाएगा 50 टी प्लस 0.5 टी। सो बस यहाँ पे सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 500 माइनस 90, ये हो जाएगा 410 इक्वल टू, ये हो जाएगा 50.5 टी। सो टी विल बी इक्वल टू 410 डिवाइड बाय 50.5, 0 पॉइंट हटा के 0 लगा सकते हो। सो 4100 डिवाइड बाय 505, इसको आप डिवाइड कर लो, कैंसिल आउट कर सकते हो। 5 से काटेंगे, ये हो जाएगा 5 1 5 0, उसके बाद 5 1 5, 5 से काटो, 8 5 40, 5 2 10, 820। सो इट इज़ 820 डिवाइड बाय 101। सो इसको आप डिवाइड करना पूरा, ये आ जाएगा आपका 8.118। सो ये आ जाएगा आपका आंसर। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी आइस का टेम्परेचर जो -10 डिग्री सेल्सियस था वो थोड़ा सा ही राइज करेगा, सिर्फ 8.118 डिग्री तक राइज करेगा, और जो वाटर था वाटर पूरा फ्रीज कर जाएगा और वहाँ पे आइस का टेम्परेचर भी और फॉल होकर इतने तक आ जाएगा। सो दिस विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। और रिजल्टिंग मिक्सचर होगा क्या, रिजल्टिंग मिक्सचर में पूरा पूरा आपका आइस ही होगा, वहाँ पे कोई भी वाटर नहीं बचेगा। सो दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर विल बी दिस, और यहाँ पे रिजल्टेंट मिक्सचर हमारा क्या हो जाएगा, द रिजल्टेंट मिक्सचर विल बी प्योरली आइस। यहाँ पे सब कुछ आइस बन जाएगा। सो अब हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, इसको पढ़ते हैं। सो क्वेश्चन इज 50 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विथ 400 ग्राम कॉपर एट 500 डिग्री सेल्सियस। सो ये दो चीज़ें हैं और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस है। सो हमसे पूछा गया है, जब हम 400 ग्राम कॉपर जो कि 500 डिग्री सेल्सियस पे है और 50 ग्राम आइस जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, 500 डिग्री सेल्सियस का कॉपर एंड 0 डिग्री आइस को जब मिक्स किया जाएगा तो यहाँ पे फाइनल चीज़ क्या होगी। सो जितना मुझे लगता है यहाँ पे आइस विल कन्वर्ट इनटू वाटर एंड वाटर यहाँ पे कन्वर्ट होगा इनटू वाटर वेपर। सो अब इस चीज़ का हिंट देखो, हमें क्वेश्चन भी दे रहा है, यहाँ पे आपको स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो जब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है मतलब दिया हुआ है, इसका मतलब यही है कि यहाँ वाटर भी कन्वर्ट होगा, इसका भी यूज़ आपको पड़ सकता है, राइट। सो यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं इसको देखते हैं। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप इस ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से यहाँ क्या क्या चेंजेस होंगे वो आप आसानी से समझ सकते हो। यहाँ पे हमारे पास आइस है जो कि 0 डिग्री पे है, तो ये मेल्ट होगी सबसे पहले इनटू वाटर एट 0 डिग्री, फिर वाटर का टेम्परेचर और राइज होगा अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, और फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू स्टीम, या फिर वाटर बॉईल कर जाएगा इनटू स्टीम। और यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर एट 500 डिग्री सेल्सियस है जो कि काफ़ी हाई टेम्परेचर पे है, उसका टेम्परेचर यहाँ पे फॉल होकर 100 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। क्यों? बिकॉज स्टीम ज़्यादा से ज़्यादा 100 डिग्री सेल्सियस से बॉईल करने लगेगी और इसी पे फाइनल टेम्परेचर हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे
ये चीज़ देखो कैसे आप अज्यूम कर सकते हो। आप इसको अगर सॉल्व करोगे, पहले आप ये मान लो कि कॉपर का टेम्परेचर और नीचे तक आ जाता, वहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो टी का वैल्यू है नेगेटिव आएगा। अगर आप ये अज्यूम करके चल रहे हो कि यहाँ वाटर का ही टेम्परेचर राइज करेगा और टी डिग्री 100 से भी नीचे आएगा, अगर आप ये अज्यूम करके चलोगे तो वहाँ पे टी गलत आएगा। तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि यहाँ वहाँ पे नहीं वैल्यू रुकेगी, यहाँ पे बॉइलिंग भी होगा वाटर का और यहाँ पे वाटर विल कन्वर्ट इनटू स्टीम। तो जब आप ये अजम्पशन लेके चलोगे तब जाके आपका यहाँ प्रॉपर पूरा सही आंसर आएगा। तो अगर आप चाहो तो इसको लगा के देख सकते हो अलग तरीकों से भी, बट हर तरीके से इसका आंसर गलत ही आएगा। ये सही तरीका है, यहाँ पे ये चीज़ प्रॉपर यहाँ होगी। अब समझते हैं, चलो यहाँ पे कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर इज लूजिंग हीट, यहाँ पे हो रहा है हीट लॉस। ठीक है, कितना हीट लॉस हो रहा है ये निकाल लेते हैं। सो हीट लॉस की अगर यहाँ बात करें, सो टोटल हीट लॉस कितना हो रहा है, टेम्परेचर का ही चेंज हो रहा है कॉपर के साइड। सो ये हो जाएगा MC डेल्टा टी। यहाँ मास ऑफ कॉपर कितना हमें गिवन है, मास हमारा गिवन है 400 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर ये गिवन है 0.42 एंड डेल्टा टी। सो यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज कितना हो रहा है 500 से 100 डिग्री का, यानी कि 500 माइनस 100 जो कि आ जाएगा 400 डेल्टा टी आ गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये पॉइंट हट के 2 0 लग जाएंगे, फिर 0 0 कैंसिल हो जाएगा। देन ये हो जाएगा 400 इंटू 42 इंटू 4, ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 0 0, फिर उसके बाद 4 8 ज़ा 32, 3 कैरी, 4 6 ज़ा 24, 27, 2 कैरी, और यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 5 6। सो 67200 जूल्स, इतने जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा कॉपर जब उसका टेम्परेचर 500 से 100 डिग्री सेल्सियस तक आएगा। अब इतनी हीट, ये तो हीट लॉस हो गई, अब यही हीट आइस एब्जॉर्ब करेगी टू कन्वर्ट इनटू स्टीम। सो अब हम इसको इधर साइड लगाते हैं। सो यहाँ पे अब हम निकाल लेंगे हीट गेन। हीट गेन देखते हैं कितना होगा। सो हीट गेन की अगर बात करें तो इसको स्टेप्स में निकालते हैं। चलो सबसे पहले मेल्टिंग वाली हीट को हम मान लेते हैं Q1। ठीक है, Q1 निकालते हैं। सो Q1 की बात करें, Q1 हमारा हो जाएगा ml। तो यहाँ पे हमें मास ऑफ आइस कितना गिवन है, मास ऑफ आइस हमारा है 50 ग्राम एंड लेटेंट हीट हमें कितना गिवन है 340। सो ये है लेटेंट हीट ऑफ आइस। सो इसको आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे निकाल सकते हो कितना हीट आइस एब्जॉर्ब करेगी टू मेल्ट। सो ये आ जाएगा 0 0, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 6 ज़ा 15, 16 17, 17,000 जूल्स। सो इतने जूल्स तो आइस ने अकेले मेल्ट करने में ले लिए। फिर इसके बाद अगले स्टेप की हीट को, जहाँ पे वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री से 100 डिग्री तक राइज हो रहा है, सो यहाँ पे इसको Q2 मान सकते हो। सो Q2 हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा MC डेल्टा टी, यहाँ पे मास सेम रहेगा, दैट इज़ 50। भाई जितना आइस का मास है उतना ही वाटर मेल्ट होकर बन जाएगा। फिर इनटू, अब यहाँ पे लगेगा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो कि होता है 4.2, आपके क्वेश्चन में भी गिवन है। और यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज कितना हो रहा है, वाटर एट 0 डिग्री कन्वर्ट हो रहा है टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो बस इसको सॉल्व करके आप यहाँ पे भी वैल्यू निकाल सकते हो। पॉइंट से पॉइंट कटा, ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 ज़ा 20, 21, उसके बाद 2 0 और। सो 21,000 जूल्स आ जाएगा आपका ये। ठीक है, सो यहाँ पे इन दोनों हीट्स को अगर हम माइनस कर दें हीट लॉस में से, भाई ये हीट गेन है हमारा 2 स्टेप्स का, और इसको हीट लॉस में से माइनस कर दें तो हमें ये पता लग जाएगा कि अभी कितनी हीट बची है और कितनी हीट लगाएंगे हम वेपराइजेशन वाले स्टेप में। तो चलो पहले यहाँ निकाल लेते हैं हीट लेफ्ट। इसको मैं अलग पेन से कर लेता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आए। सो यहाँ पे हम निकालेंगे हीट लेफ्ट। सो जो हमने हीट लॉस किया था, कॉपर ने लॉस किया था हीट को, उसको ले लेंगे 67200, इसमें से माइनस कर देंगे ये दोनों हीट। ये हो जाएगा 17,000 प्लस 2100, 21,000। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 29200। ठीक है, 29,200 जूल्स। सो इतनी हीट एनर्जी हमारे पास अभी भी बची हुई है। अब ये कहाँ लगेगी, ये हमारी यूज़ होगी इन दिस स्टेप। जब बॉइलिंग होगी, जब यहाँ पे वाटर बॉईल करेगा इनटू स्टीम, तो यहाँ पे देखो बॉइलिंग के लिए बहुत ज़्यादा हीट लगती है। यहाँ एक्चुअली होगा क्या, यहाँ जितनी हीट बच रही है ये यूज़ होगी इनटू बॉइलिंग, लेकिन यहाँ पे सारा वाटर बॉयल नहीं हो पाएगा इनटू स्टीम। ये यहाँ ट्विस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी यहाँ कि यहाँ पे सारा वाटर बॉयल नहीं होगा। अगर आप करके देखोगे तो यहाँ हीट काफ़ी ही नहीं पड़ेगी सारे वाटर को बॉईल करने के लिए। सो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट x ग्राम ऑफ वाटर बॉइल्स। ये हमने यहाँ मान लिया, x ग्राम ऑफ वाटर हमने मान लिया कि ये बॉईल कर रहा है। सो लेटेंट हीट का फॉर्मूला लगाओ। लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है m इंटू एल, मास इंटू लेटेंट हीट। वो हमें गिवन है 2268। सो लेटेंट हीट हमारा है 2268, m हमारा गिवन है, x हम मान लेते हैं, x मास यहाँ पे बॉईल कर रहा है। सो मास जितना बॉईल कर रहा है x हमने माना इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और इस स्टेप को हीट कहाँ से मिल रही है, जो बची हुई हीट है वही तो यूज़ होगी ना इस चीज़ में। सो ये हो जाएगा
29,200 या 29,200। बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 29200 डिवाइड बाई 2268। तो जैसे आप इसको डिवाइड करोगे या कैंसिल आउट करोगे, ये आपका आ जाएगा 12.87। आप इसको पूरा डिवाइड करके कैंसिल आउट करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12.87 और ये होगा बेसिकली मास। एक्स आपने मास को माना था, मतलब इतना मास ऑफ वाटर बॉईल कर रहा है। सो यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या, यहाँ अगर आप इसको समझो तो यहाँ पे सारा वाटर बॉईल नहीं हो पाएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ हीट इतनी काफ़ी ही नहीं पड़ेगी कि वो सारे वाटर को बॉईल कर सके। सो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन था आपका कि यहाँ रिजल्टेंट मिक्सचर क्या होगा, फाइनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे। सो यहाँ पे आपके पास देखो आइस तो बची नहीं, आपके पास वाटर बचेगा, उसके साथ साथ यहाँ स्टीम आपको मिलेगी और साथ ही साथ यहाँ पे कॉपर आपको मिलेगा पूरे मिक्सचर में। सो यहाँ तीन चीज़ें आपके मिक्सचर में होंगी, एक तो वाटर होगा, आपकी स्टीम होगी और यहाँ कॉपर भी प्रेजेंट होगा गरम गरम, ठीक है। 100 डिग्री उसका टेम्परेचर होगा इस पूरे मिक्सचर का। फिर यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। सो ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे आप क्या बताओगे, वाटर एंड स्टीम, यहाँ पे कितना वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया ये आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, दैट 12.87 ग्राम ऑफ वाटर विल कन्वर्ट इनटू स्टीम। ये आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, विल कन्वर्ट इनटू स्टीम। सो इतना वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी सारा आप माइनस करके निकाल सकते हो। 50 ग्राम में से इतना मास माइनस कर दो तो आपको वाटर का मास मिल जाएगा कि कितना वाटर आपके मिक्सचर में वहाँ प्रेजेंट होगा। सो दैट्स इट। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो आई होप आप लोग को ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। सो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और बाकी आप लोग को ये डाउट सेशन कैसा लगा, ऐसे ही और सेशन अगर आप फ्यूचर में भी चाहते हो तो आप ये भी मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बता सकते हो। और बाकी अगर आप मेरा फिजिक्स सेमेस्टर 2 का पूरा कोर्स देखना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।